मौजूद। क्या क्वेश्चन किया भाई, पूछो, सबसे पूछो। सर मैं कह रही थी कि लीडर फेलियर भी हो सकता है अगर टीम वर्किंग नहीं होगी वहाँ पे। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये सवाल अच्छा है। अब मिसाल के तौर पे इमरान खान के साथ क्या होता था टीम में लॉबीज बनी हुई थी। कुछ लोग इमरान खान को सपोर्ट करते थे जब वो क्रिकेट खेलता था, कुछ नहीं करते थे, ये होता है। तो बेसिकली है क्या कि आपको टीम भी चेंज करनी पड़ती है ना समटाइम, लेकिन ये सारी की सारी चीजें सिचुएशनल हैंडलिंग कहलाती है। मिसाल के तौर पर मेरी टीम में एक बंदा है, उसे मुझसे शदीद नफरत है, और एक बंदा है उसे किसी हद तक मुझे एक्सेप्ट करता। अब जिसको मुझसे शदीद नफरत है, अब मुझे पूरी तरह से ये कोशिश करनी है कि यार वो नफरत जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। मैं कोशिश करूंगा करूंगा करूंगा। बेसिकली व्हाई वी हेट समवन, तो पता है हम नफरत किसी से क्यों करते हैं? बिकॉज देयर इज अ फियर बिहाइंड, फियर दैट इज समथिंग विच इवेंचुअली ट्रांसलेट इनटू हेट। कभी देखना सोचना, हम किसी से नफरत क्यों करते हैं? सर जेलसी की वजह से भी तो करते तो हैं। जेलेसी इज बेसिकली फियर। डिफरेंस इन माइंडसेट, हाँ, जेलेसी आपकी इज व्हाट, सोच ही जेलेसी इज फियर कि यार ये बंदा मुझसे आगे निकल रहा है, मुझे फियर है, इनसिक्योर हूं मैं। लड़कियों कि को जब बहुत ज्यादा होता है। होते हैं। इस वाली चीज के लिए मैं अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। नहीं, ये पूछने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू शेयर, बी कॉन्फिडेंट। ये ग्रुप है ही डिस्कशन के लिए। ये बच्चों मुझसे ये ना पूछा करो प्लीज। यू आर अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। बिहेव बच्चों, तुम लोग यू हैव टू बिहेव लाइक अ पार्ट ऑफ द फैमिली। तुम्हें ये फील होना चाहिए कि तुम इस फैमिली का पार्ट हो। स्पीक व्हाट यू वांट, पूछने की जरूरत नहीं है, बोलो। सर ऐसे हुआ था कि जब मैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर में आई थी तो मेरा ग्रुप बना था 3 स्टूडेंट्स का, और सबसे अच्छी बात उस ग्रुप की ये थी कि हम तीनों जो है वो हाई सीजीपीए होल्डर्स थे, ग्रुप के जो है टॉपर्स में से थे अपनी क्लास में। लेकिन उनके साथ मैंने 2 सेमेस्टर्स काम किया। मैं कहीं पे भी, हम लोग को रोबोटिक्स का बहुत शौक था, कॉम्पिटिशन्स में जाने का शौक था, और अलग अलग कोर्सेज यूनिवर्सिटी से हट के करने का शौक था। लेकिन किसी भी चीज़ में मैं फील नहीं करती थी कि मैं सक्सेसफुल हो रही हूँ या आगे बढ़ पा रही हूँ। कहीं न कहीं से रुकावट आ जाया करती थी हमारी आपस में, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती थी, हम एक-दूसरे को कन्वे नहीं कर पाते थे। तो मैं बहुत डिस्करेज हो गई थी। लेकिन उसके बाद फिर 3rd सेमेस्टर में आके मैंने अपना ग्रुप शिफ्ट किया था, और हालाँकि जो मेरे बाकी जो 3 मेंबर्स थे, वो हाई सीजीपीए होल्डर्स नहीं थे, टॉपर्स नहीं थे, लेकिन उनके साथ मिलके हम लोगों ने बिल्कुल एक स्क्रैच से स्टार्ट किया, और इतना ग्रो किया कि हम लोग अब तक 15 कॉम्पिटिशन्स ऑल ओवर पाकिस्तान के विनर्स रहे हैं। और हम लोगों ने मिलके जो है ऑल ओवर कराची यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग भी की है इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स। और इसके साथ-साथ हम लोग अब अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अपना स्टार्टअप करना चाह रहे हैं। इस तरह करके जो है आई गेस कि राइट टीम एंड द राइट पीपल रियली मैटर। आपको जो है, आप लीडर हो या ना हो, लेकिन आपके पास जो आपके इर्द-गिर्द लोग होते हैं, उनकी मेंटालिटी, उनका माइंडसेट, उनकी सबमिसिवनेस, उनका एक्सेप्टेंस, ये सब चीज़ें, उनकी लॉयल्टी बहुत मैटर करती है। देखो बच्चों, इसने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है इस बच्ची ने। फबीहा नाम है मेरे ख्याल में शायद इसका, राइट? फबीहा यस नाम है ना बेटा आपका? सर। ओके, फबीहा ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है। अब उसमें हुआ क्या है कि एक चीज याद रखना, जब भी आप एकेडमिक बेस पे ग्रुप बनाओगे ना, तो हमेशा इंटरनल कंपटीशन रहेगा। इस इंटरनल कंपटीशन को ही तो बेसिकली एक लीडर को सबसाइड करना होता है। हमें, अगर आपने ग्रुप बना लिया ये सारे 3.94 जीबी वाले बच्चों के साथ, तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे बिकॉज ऑफ इंटरनल कंपटीशन। तुम्हें जो टीम बनानी है ना अपनी, तुम्हें ऐसे बच्चों की टीम बनानी है जिसको तुम हेल्प करके कंप्लीट कर सको। मिसाल के तौर पे अब फबिया की अच्छी जीपीए होगी, इसने 2 ऐसे या 3 ऐसे मेंबर ढूंढे जिनकी जीपीए कम थी। इसने किया क्या कि उनको हेल्प किया, उनको ग्रो किया, उनको ग्रूम किया, उनकी जीपीए इंप्रूव हुई, तो उनके पास एक पर्पस था। टीम का हमेशा एक बात याद रखना, एक पर्पस होता है, एक मिशन होता है। इसकी टीम का मिशन ये था कि यार लेट अस हेल्प ग्रोइंग ईच अदर। लेकिन जो पहले वाली जिसकी टीम थी उसका मिशन क्या था? लेट अस कंप्लीट ईच अदर, एक दूसरे की टांगे खींचो। ये मिशन था इसकी पुरानी टीम का। कैसे टीम आगे जाएगी? इसीलिए इसीलिए आपकी टीम आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप वो जो लीडर्स क्लब ज्वाइन करेंगे तो उसके अंदर मैंने टीम्स बनाई है बच्चों की, ये देखने के लिए कि कौन से बच्चे इस काबिल हैं जो कि वाकई इंडस्ट्री के अंदर एज अ लीडर काम कर सकते हैं। उन बच्चों की ट्रेनिंग ही डिफरेंट होनी है उनको। सर जी, सर आपने एक बात कही हेट वाली कि जो हम किसी को ज्यादा कैपेबल देखते हैं तो हेट फील करते हैं।
सर हमेशा ये मतलब किसी पर्सन पे भी तो डिपेंड करता है। जैसे हम जो है, मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मुझे किसी को ज्यादा कैपेबल देख के हेट फील नहीं होता, मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिलती है। हम्म। देखो डिपेंड करता है ना बंदे बंदे पे, आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की ये डिपेंड करता है। देखो ज्यादातर जो लोग होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी जिंदगी का मिशन ये होता है कि यार हमने किसी को आगे नहीं बढ़ने देना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं यार ठीक है, कोई बात नहीं, जितना मैंने किया मुझे उतना मिला, लेकिन अगर कोई मुझसे ज्यादा करे उसको अप्रिशिएट करो। तो यही तो पर्सनैलिटी है, जो यही तो मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ कि हमें पर्सनैलिटी बनानी कैसी है। हमें ये वाली पर्सनैलिटी बनानी है कि जिसके अंदर हम एक टीम प्लेयर हो। टीम प्लेयर क्या होता है, वो अपने लीडर से जेलस थोड़ी होता है कि यार ये मेरा लीडर है, ये मुझसे आगे है, इसकी मैं लेग पुलिंग करूँ। तो अगर ऐसी बात है तो फिर वो वही हम कंपीटिंग वाली स्टेज पे चले गए। समझ में आ रही बात? तो आपको बेसिकली ऐसे लोगों की टीम बनानी है जिनको आप हेल्प करें वो ग्रो करें, बजाय इसके कि ऐसे लोगों की टीम बनाएं जो आप ही को compete करें। compete करने से मुराद ये कि टीम ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए, बजाय इसके कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे। अब ये जो फबीहा जो है, इसके साथ प्रॉब्लम ये था, जो उसने ग्रुप बनाया वहां पे टीम की बात नहीं हो रही थी, वह इंडिविजुअल बात हो रही थी। मैं आपको बताऊं, इट्स ऑल अबाउट योर क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज कि आप टफ टीम को भी कैसे लेके चल सकते हो। बिकॉज फबीहा जो है ये एक बच्ची है। इस फबीहा, मेरी बात सुन रही हो? यस सर। तुमसे जिंदगी में आज तक कितनी तुमने इस तरह की इंटर्नशिप अटेंड की जिसके अंदर ये विजन दिया जाता है? सर ये वाली फर्स्ट इंटर्नशिप है, ये फर्स्ट इंटर्नशिप है। लीडरशिप ट्रेनिंग हो रही है जी। ठीक है, ये फर्स्ट इंटर्नशिप है। अगर तुम बच्चों ने ऐसी कोई 10-15 इंटर्नशिप अटेंड की होती तो आज तुम लोग की पर्सनालिटी कंप्लीटली डिफरेंट होती। तुम्हें टफ से टफ बच्चा भी दे दिया जाता, तुम उसको अपनी बोतल में उतार लेते कि यार कोई बात नहीं, इसको मैं मैनेज कर लूंगा। क्यों? एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस से आती है सारी चीजें। कल मैं मेहरान यूनिवर्सिटी के बच्चों को, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊं बच्चों, एक बात याद रखना, मैं जब भी किसी नए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से मिलता हूं ना, फिर मुझे बहुत बड़ा जो चैलेंज आता है दैट इज आइस ब्रेकिंग द आइस। बच्चे बात नहीं करते, इंट्रोवर्ट होते, ओपन नहीं होते। बच्चों को जो है वो एक्सट्रोवर्ट कन्वर्ट करना ये बहुत मुश्किल पॉइंट है। कल मैं गया वहां पे, अब क्या हो रहा है वहां पे मेहरान यूनिवर्सिटी में, कोई है बच्चा भी यहाँ पे मेहरान यूनिवर्सिटी का जो कल था? आई थिंक नहीं है, राइट? यस सर। कौन है? खनसा है, हाँ खनसा बैठी हुई यहाँ पे। खनसा तुम कल थी वहां पे, हाउ वाज द सेशन? सर इट वाज अमेजिंग। इट वाज अमेजिंग सेशन, थैंक यू वेरी मच। बच्चों ये खनसा वहां कल बैठी हुई थी, ऑल्दो खनसा मेरे ख्याल में थोड़ा सा लेट आई थी, जहां तक मुझे याद है। खनसा थोड़ी सी लेट आई थी ना तुम। अब हुआ क्या बच्चों कल वहां पे कि इनकी यूनिवर्सिटी के एक प्रो वाइस चांसलर हैं, मैंने जैसा आपसे बताया। अब वो भी इसी तरह की बातें करते हैं, मुझे बड़ी पसंद आई उनकी बातें, और ही इज सच अ ग्रेट पर्सन। तो वो बच्चों के साथ इसी तरह की बातें कर रहे थे, ठीक है, बिकॉज ही वॉज अ प्रो वाइस चांसलर। तो बच्चों की उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप थी, एंड ही इज अ प्रो वाइस चांसलर, उनके साथ बच्चे इंटरेक्ट करते। अब मैं जब वहां पे गया, तो जब मैं गया स्टेज के ऊपर, माइक वॉज इन माई हैंड, और मैंने ये फील जाते ही फील कर लिया कि यार ये बच्चे जो है ना, ये इतनी जल्दी खुलने वाले नहीं है। ये बच्चे थोड़े से सर, जी सर मेरे यहाँ पे एक पावर ब्रेकडाउन हो गया घर में, तो सर मैं अभी कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। अगर जैसे ही होता है मैं दोबारा कंटिन्यू कर लूंगा इस सेशन नो को। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया रोहन? जी बिल्कुल कर लिए। बस ठीक है, कोई मसला नहीं है बच्चों। थैंक यू सर। दिस इज समथिंग व्हिच आई लाइक। प्रॉब्लम है, कम स्पीक अप, ट्रीट दिस इंटर्नशिप एंड ग्रुप एज अ फैमिली। इसको फैमिली की तरह ट्रीट करो, प्रॉब्लम्स है बोलो। अगर तुम ये नहीं करोगे, मैं तुम्हें बताऊं बच्चों, जिंदगी में सीखने की अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। यू गाइस आर लकी, तुम लोग इधर आए हो, तुम लोग ये चीजें सीख रहे हो, तुम्हें ये चीजें मैं बता रहा हूँ। लेकिन तुम कहीं और जाओगे, तुम्हें मैं गारंटी देता हूँ ये आपकी ट्रेनिंग किसी जगह पे नहीं होती। जाओ देख लो लिंक्डइन में बच्चे जो अपलोड करते हैं, वो ये कहते हैं हमने ये टेक्निकल चीजें सीख ली, ये सीख ली। टेक्निकल चीजों के लिए यू आर ऑलवेज ओपन, ठीक है? तला भाई बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर असल में अब आपको पता है अवांसियन में जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ आजकल, वहाँ पे हम लोग 6 बंदे हायर हुए थे। तो मैंने कहा अब ये बात चली गई तो मैं बात कर लेता हूँ इस बारे में भी। अब एक चीज़ सर वहाँ मैंने नहीं देखी है कि वहाँ पे अब डिफरेंट इंस्टीट्यूट से लड़के आए हुए हैं। हम जो 6 लोग हैं उसमें से 2 नस्ट के हैं, 2 फास्ट के हैं और 2 GI के हैं और 1 लम्स का भी है, ठीक है? ठीक है। अब जो नस्ट के जो स्टूडेंट है ना, जो 2 नस्ट के बच्चे जो हैं सर, उनमें सर इतना एटीट्यूड है
और वो अपने आप को ना बहुत ऊपर समझते हैं, लाइक वो कहते हैं कि यार क्या कहते हैं, ये कौन है, ये क्यों आया यहाँ पर, ठीक है। उनको ये नहीं पता कि यार हम लोग भी वहीं पे हैं जहाँ तुम लोग मतलब कि तुम लोग आए हो, ठीक है। ठीक तो है, और उनकी जीपी भी लाइक थोड़ी सी ज्यादा ठीक जीपी है है, उनकी, ठीक है, 3.5 3.6 है। तो वो कहते हैं यार फास्ट वाले तो बस ऐसे मुंह उठा के आ गए हैं और इस तरह की बातें करते हैं। और ये चीज सर मेरी नहीं है, क्योंकि ये मैंने कभी नहीं देखा इस तरह की चीज, ठीक है, ये जो है वहाँ पर। तो इसका ठीक है। सर इसका आप क्या बताएंगे, कैसे टैकल करें इस चीज को? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये एक जरा थोड़ा सा टफ काम है, याद रखना, दिस इज समथिंग विच इज टफ। होता क्या है कि एक सेकंड रुको जरा, ये हमारे जो इंटर्नशिप का जो ग्रुप है उसके ऊपर ये क्या चल रहा है भाई, 12:30 के बाद तो बहुत सारे नए बच्चे ऐड हुए इसके ऊपर। व्हाट इज दिस? ओके, आई विल रिमूव ऑल ऑफ देम। कितने बच्चे हो गए ग्रुप के ऊपर? 126। ओके, अच्छा देखो होता पता है क्या है, ये मैं तुम्हें एक बात बताऊं बच्चों, ये चीज लर्निंग के लिए, सारों के लिए, बिकॉज अब तुम देखो एक चीज नोट करो, ये तला जो है, ये इसकी जॉब लग गई माशाल्लाह। अब इसने एक अपना रियल प्रॉब्लम शेयर किया, ये तुम सबसे शेयर हो जाएगा। तो तुम्हें जिंदगी में ये चीज समझ में आएगी कि लोगों को डील कैसे करना है। देखो उनका एटीट्यूड है, बिल्कुल सब कुछ है, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये चीज सिर्फ तुम्हें नजर आ रही है तला, ये तुम्हारी मैनेजमेंट को नजर नहीं आ रही? यस सर, उनको भी आ रही है। तुम अपना बिहेवियर सबके साथ बहुत फ्रेंडली रखना, ये लड़के फारिग हो जाएंगे। क्यों? एवेंसियन वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर हल्की सी पिन भी इधर से उधर होती है ना, तो सबकी नजरों में आती। तो इस एटीट्यूड का बंदा एवेंसियन में चल ही नहीं सकता। या इनको अपना एटीट्यूड ठीक करना पड़ जाएगा या ये फारिग हो जाएंगे, दिस इज फॉर श्योर। ये आज लिखवा लो मेरी बात। तुम सबके साथ फ्रेंडली रहना। एक चीज ध्यान में रखना, कभी भी कंपनी या किसी भी इंडिविजुअल की कोई नेगेटिव बात ना करना, और जो तुम्हें काम दिया जा रहा है वो अपने टाइम पे करना। मैनेजमेंट के सामने एक्सपोज्ड रहना, अपने लाइन मैनेजर्स को इन्फॉर्म करते रहना, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, और लोगों को टीम में हेल्प करते रहना। देखो होता क्या है, जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं ना, इसकी मिसाल ऐसी होती है जैसी एक लड़की की शादी होती है, वो अपने घर में आती है, तो जब वो अपने घर में एक नए घर में आती है तो सारे के सारे लोग जो है ना उसके एंटी होते हैं, सास, नंदे, ठीक है, और सारे लोग उसके एंटी होते हैं। बिकॉज वाई? एवरीवन इज इनसिक्योर। इनसिक्योर है तो क्या है? बेसिकली फियर है। ये जो फियर है ना बेसिकली, ये हमें इनसिक्योर करता है। इनसिक्योर करने के बाद इससे जेलिसी क्रिएट होती है, और जेलिसी क्रिएट होने से हम लोगों से नफरत करने लग जाते हैं। जी सर मैं कह रही थी कि आप कह रहे हैं कि हमें फियर होता है, हम इनसिक्योर होते हैं। सर कोई कुछ इस तरह की चीजें अगर हमारे अंदर कोई मतलब किसी बंदे से इनसिक्योरिटी में हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए? लाइक हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए। हमें उस बंदे से दोस्ती करनी चाहिए। समझने के लिए इंपॉर्टेंट ये कि बंदा टॉक्सिक ना हो, आपको नुकसान ना पहुंचे। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल लेते थे, तला की एग्जांपल लेते। तला अब इस वक्त क्या है, बेसिकली नस्ट के बच्चे जो है वो इसको इंफीरियर फील करवा रहे, बिकॉज दे आर इनसिक्योर विद दिस गाय। क्यों? उनको पता है उनका एटीट्यूड बहुत खराब है, उन्हें पता है उनके। तुम्हें मैं एक बात बताऊं, हम सबको पता होता है हम लोग कैसे, हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, एक अपने रब से झूठ नहीं बोल सकते और एक अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। ये दो सिचुएशन जिंदगी में, हमारी सिचुएशन ऐसी होती है जो हम झूठ जहां पे हमारा चलता नहीं है, ठीक है। हम एक तो अपने रब से जिसने हमें क्रिएट किया उससे झूठ नहीं बोल सकते, दूसरा हम अपने आप से नहीं झूठ बोल सकते। हमें पता है हम कैसे, ठीक है। सो अब वो जो नस्ल के बच्चे ना, उन्हें ये पता है ये बात कि वो उनका एटीट्यूड ठीक नहीं है, बिकॉज नस्ल उनकी जो ट्रेनिंग हुई, जिस तरह से उन बच्चों की ट्रेनिंग हुई है, उन्हें उनका ये एटीट्यूड बिल्डअप हो गया कि यार दूसरे बंदे को इंसान नहीं समझना। तो अब क्या वो बेसिकली, जी बेटा रुको मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दो, फिर मैं आपको बताता हूँ। इवेंचुअली बेसिकली क्या, वो बच्चे इनसिक्योर है। अब वो तला को इंफीरियर फील कराते हैं ताकि ये हमसे नीचे रहे। ये उनको ये पता भी चल गया होगा कॉम्पिटेंट है हमसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ इदारे की बातें कर रहे हैं। ये बच्चा थ्रू आउट स्मार्ट है, अब वो इससे इनसिक्योर है। तला को क्या करना है भाई? तला को ये करना है कि तला को कुछ गलत नहीं करना है। तला को पता चल गया कि यार एक हफ्ते में भाई ये ड्रामेबाजी वहां चल रही है, कुछ भी नहीं करो, सिर्फ उनको सपोर्ट करो, उनको हेल्प करो। अपनी मैनेजमेंट को ये दिखाओ कि तुम उनको हेल्प कर रहे हो, तुम उनको सपोर्ट कर रहे हो, तुम्हारे एंड से कोई चीज गलत नहीं है। और या तो उन बच्चों का एटीट्यूड चेंज हो जाएगा या वो बच्चे फारिग हो जाएंगे। और एवेंसियन इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि तुम्हारे जो टीम के लोग हैं ना, वो तुम्हें देखेंगे और तुम्हें उठा के किसी और बेहतर जगह पे प्लेस कर देंगे। ये एटीट्यूड तुम्हें एवेंसियन में क्या नाम है उस बच्चे तला, एवेंसियन के अंदर तुमने देखा किसी और किस तरह का एटीट्यूड है?
नहीं सर। नहीं है एग्जैक्टली। तो तुम्हें क्या लगता है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे लोग इतने फ्रेंडली हैं, एक दूसरे के साथ इतने अच्छे तरीके से चलते हैं, वहां पे इस किस्म का बंदा चल पाएगा? बिल्कुल नहीं सर। या तो उनको एटीट्यूड चेंज करना पड़ जाएगा, या फिर वो फारिग हो जाएंगे। इन दो में से कोई एक काम होगा। ठीक है, आई एम सॉरी, कोई बच्चा बीच में बोल रहा था और मैंने उसको यस रोका सर। है। जी 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 कौन है जी ये? सर, थैंक यू सर, आपने बता दिया। मैं गलती से मैंने माइक ऑन कर दिया था। तो सर ये चीज़ कहना चाह रहा था मैं, ये चीज़ जो अभी तलहा भाई ऐड कर रहे थे, बता रहे थे, ये मेरे साथ भी अभी रिसेंटली हुई। जैसे अभी शेल का इवेंट था वहाँ इस्लामाबाद के अंदर, तो हम ठीक है। टीम में गई थी यहाँ पर, और GIK की भी आई हुई थी और नेस्ट इस्लामाबाद की भी थी। तो सर यानी एक एटीट्यूड टाइप का दिख रहा होता है, मतलब हम समझ नहीं पाते, जैसे कि यानी एक वही चीज़ जो आपने बनाई है उससे 100,000 टाइम अच्छी हमने बना दी है, और एक्नॉलेजमेंट भी हमें मिल गई है, मिलने वाली है XYZ। लेकिन सर एक एटीट्यूड टाइप का आता है कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम ये फील करते हैं कि इंडियंस आपस में एक सपोर्टिव कल्चर दिख रहा होता है कि आपस में दिख यहाँ पे, यानी GIK वाले एक अलग सुपीरियर प्लेटफॉर्म सेट कर रहे होते हैं कि यार हम इस जगह पर हैं, और फिर उसके बाद नस्ट वाले सेट कर रहे होते हैं कि यार हम इस जगह पर हैं। यानी एक चीज़ या जो दूसरों को भी दिख रही होती है। सर फॉर एग्जांपल कुछ बांग्लादेश से आए हुए थे, कुछ वहाँ के आए हुए थे, वो बाकायदा ये चीज़ फील कर रहे थे कि जो है ना आपस में एक एनवायरनमेंट सेट नहीं हुआ हुआ आपस के अंदर, यानी हम लोग कटाने पे लगे हैं दूसरे को, नहीं यानी उनकी चीज़ हो रही है तो वो आगे यहाँ की बात वहाँ इस तरह की। तो मैं ये समझता हूँ ऐसी एनवायरनमेंट सेट क्यों हो गया, मतलब जैसे मैं तुम्हारी बात बिल्कुल समझ गया हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम है ब्रॉटअप का। मुझे आज बताओ, मेरा तुम सब बच्चों से एक सवाल है, मेरे इस इंटर्नशिप के जितने भी बच्चे हैं उन सबको क्या लेसन मिल रहा है? टीम वर्क, टीम प्लेयर, जेलिन होना, एक दूसरे को हेल्प करना, सपोर्ट करना। तो ये बच्चे अगर इस इदारे से 1 महीने की इंटर्नशिप करके जाते हैं तो इनका क्या एटीट्यूड डेवलप होगा? जैसे तला को मैंने समझाया कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उनकी हेल्प करनी है, तुम्हें बर्दाश्त करना है, तुम्हें मैनेजमेंट को शो करना है कि तुम उनको सपोर्ट कर रहे हो, तुम्हें उनकी लेग पुलिंग नहीं करनी, बिकॉज वो तुम्हारी करें तो तुम्हें नहीं करनी। इट्स ऑल अबाउट कि आपका ब्रॉटअप किस तरह का हुआ है, आपको ट्रेनिंग किस तरह की मिली है। इस बात का सीधा सीधा मतलब ये है कि वो जो लोग आ रहे हैं ना, उन बच्चों बेचारों का कसूर नहीं है, उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है। आए मेरे पास, या तो वो मेरे पास ठीक होके जाएंगे या फिर मेरे पास से फारिग हो जाएंगे। मैं रखता ही नहीं ऐसे बच्चों को। इसी तरह तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनका ये एटीट्यूड होगा, लेकिन तुम्हारा नहीं है। तुम जिंदगी में उनसे आगे बढ़ जाओगे, दिस इज फॉर श्योर। ये तुम लिख लो आज मेरी बात उसामा, तुम्हारा ये एटीट्यूड नहीं है, तुम आगे बढ़ जाओगे। उनका ये एटीट्यूड है, वो वहीं फंसे रहेंगे, उस एटीट्यूड में फंसे रहेंगे। जी सर, इसी तरह सर कंपनी भी सर हमारी क्लास में भी सर, हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हमारी क्लास में जिनके हायर GPA होते हैं, मतलब जो बहुत ज्यादातर रहते हैं कि वो पढ़ के रट्टा मार के उसकी से वो ले लेते हैं सर। और कोई और काम होते हैं, सोसाइटी का वर्क होता है, ये वो ज्यादा बर्डन हो जाता है, किसी एक सब्जेक्ट में हमारा थोड़ा मतलब भी हो जाता है, हमारा थोड़ा कम हो जाता है। तो मुझे ये शौक कराते हैं कि जैसे हम लोग तुमसे एटलीस्ट सुपीरियर है, क्योंकि हमारा तुमसे अच्छा GPA आता है, बेशक मुझे कुछ इन्वेस्ट ना आता। हाँ, तो ये GPA बेसिकली, GPA तो मरवाती है आपको। ये जो प्रॉब्लम है ना GPA वाला, यही तो मरवाता है आपको सारे का सारा। GPA वाले बच्चे जिंदगी में याद रखना, सिर्फ अगर वो अपनी GPA की बात करें तो वो GPA वाले बच्चे उन बच्चों से पीछे रह जाते हैं जिनकी GPA कम होती है, इसी एटीट्यूड की वजह से। बिकॉज देखो ये ज्यादा GPA पे तुम देखो, तुम्हें आजकल जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में वो है किसी को एक कॉम्पिटिशन की तरह लेने लगते हैं, इसलिए मतलब ये वाली पे टीम वर्क नहीं है ना बेटा, टीम वर्क नहीं है। मुझे एक बात बताओ, तो सर वो हेल्प भी नहीं करते, नहीं करेंगे। अगर हमसे कोई हेल्प मांगे ना तो हम कर देते हैं, और उनसे कुछ कहना कि यार ये मसला है तो हमें ना कटाने की कोशिश। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये एग्जैक्टली बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तला के साथ क्या हो रहा है? तला के साथ यही हो रहा है ना कि यहीं से ये अच्छे नस्ट के बच्चे या GI के इधर उधर के बच्चे अच्छी GPA लेके आ गए। अब वो क्या रहा है, अब वो अपने आप को एक्सपोज करें कि हम किस तरह के हैं। तो जब मैनेजमेंट ये देखी कि, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जितनी भी ये एवेंसियन टाइप की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं खुद एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ बच्चों, ऑनेस्टली मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, आप किसी बंदे से जरा सी भी टेढ़ी बात नहीं कर सकते। जहां मैंने किसी से, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का तो ऐसा है, वी स्माइल टू ईच अदर। अगर हमने किसी से ऐसे बात कर लिया ना बगैर स्माइल के तो कंप्लेन होती है। एंड कल्चरल डिपार्टमेंट बना हुआ पूरा एक,
वो बताता है यार इस बंदे ने मुझसे, ये बंदा रूड था, वही मेरी कंप्लेन हो जाएगी कि यार आपने दूसरे बंदे से रूडली बात कैसे की है। तो जितनी भी अच्छी कंपनीज होती है ना, वहां स्माइल टू द कस्टमर एंड स्माइल टू एवरीवन का कल्चर है। हमारी कंपनी का तो कल्चर ही है, हमारी इट्स अ जर्मन कंपनी। और जब भी हम सऊदी अरब में जाते हैं भाई, हम लोग तो इस तरह से होते हैं, जो मेल हजरात है वो एक दूसरे से गले मिलते हैं एंड दे किस एवरीवन ऑन द चीक्स। अरब कल्चर है, ठीक है। अब ऐसे कल्चर के अंदर आप मुझे बताओ कि इस तरह का बंदा जिसके अंदर ये एटीट्यूड होगा, उसको तो जूते मार के बाहर निकाला जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये जो यूनिवर्सिटी की हद तक हैं, और ये जो पहली जॉब में ये जो एटीट्यूड है ना बेटा, ये एटीट्यूड इनको अच्छी कंपनियों से डिफ्लेट करके गंदी कंपनीज जहां पे गंदी पॉलिटिक्स होती है और इनको जूतियां पड़ेंगी, ये वहां जाएंगे। और इनको उसको अगर समझ में ना आया उस वक्त भी कि प्रॉब्लम क्या है, ये सारी जिंदगी ठीक नहीं हो पाएंगे, ये जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तला जैसे बच्चे जो इन चीजों को बियर करेंगे, अपनी मैनेजमेंट की नजरों में आएंगे, वो इवेंचुअली ग्रो होते चले जाएंगे। कराची में यूनिवर्सिटी है, डीएचएस सोफा यूनिवर्सिटी, उसका एक बच्चा है असद पीर भाई, तुम्हारी उधर है एवेंसियन कराची में, तला देखना। उस बच्चे ने जितनी तेजी से ग्रो किया एवेंसियन के अंदर, एवेंसियन वालों ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि यार इतना फास्ट ट्रैक ग्रेजुएट हमने जिंदगी में नहीं देखा। अब उस बच्चे की क्वालिटी क्या है? टीम वर्क। उसने डीएचएस सोफा यूनिवर्सिटी में सोसाइटीज के अंदर बड़े बड़े इवेंट्स करवाए, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करवाई। उस बच्चे में सिर्फ एक क्वालिटी है, वो कहते हैं यार इससे अच्छा टीम प्लेयर नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशंस को क्या चाहिए? टीम प्लेयर चाहिए, लीडर चाहिए, ये बच्चे नहीं चाहिए। तो इन बच्चों से तुम लोगों ने परेशान नहीं होना, बल्कि इन बच्चों के ऊपर तुमने खुश होना है कि यार थैंक यू वेरी मच कि तुमने ये हमारे साथ किया, तुमसे हमने सीख लिया और हमसे तुमने नहीं सीखा। तो हमें जो है ना, जिंदगी में हर बंदा कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। इट्स अप टू अस कि हम इसको पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं। Sir, I also want to add something in that. श्योर। सर अभी जितनी भी बात आप जिस बात हवाले से बात कर रहे हैं, यू आर एड्रेसिंग द पीपल मेनली कि जो लोग लाइक जो दे आर एक्टिव इन सोसाइटीज़ एंड दैट्स वाई लाइक 3.8 या 3.9 नहीं आती इन लोगों की, एंड दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी एट ऑल। बट ऐसे लोगों को भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है जिनकी इतनी जीजीपीए आती है and they have a certain mindset कि like everyone is a competition for them. I am too among such people who have been a top most people in their department. मैं अपनी क्लास में बहुत अच्छी थी, but मैंने पता मेरी पेरेंट्स ने बचपन से एक चीज़ सिखाई थी कि इल्म बांटने से कभी भी कम नहीं होगा, किसी की हेल्प कर देने से आप कभी भी पीछे नहीं जाएंगे। इनफैक्ट ये वाली जो चीज़ होती है कि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं ना, तो it comes tenfold to you because एक शख्स के थ्रू से जब दुआ निकलती है ना आपके लिए, आप किसी की मुश्किल आसान कर देते हैं। So this is me addressing everyone who is a higher CGPA person in their department or in their class. So if you have the courage to let someone grow, then be sure that you will be rewarded in unknown ways from the Almighty. जहाँ आपका काम हो ही नहीं रहा होगा ना, वहाँ आपका काम ऐसे निकलेगा। और मतलब लाइक मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसे मैंने बहुत एग्जांपल्स हुई कि आई गॉट हेल्प फ्रॉम अननोन वेज बिकॉज समवन रिमेंबर दैट आई हैव हेल्प्ड देम। कि बहुत मेरे लिए बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन मैंने उनकी हेल्प कर दी, बट उन्होंने मुझे उसके रिटर्न में बहुत बड़ा फ़ायदा दिया। बिकॉज आप कहते तो हैं कि नेकी का दरिया में डाल, लेकिन वो दरिया जो है ना वो फिर चलता ही रहता है। नहीं ये कोई बात है, अल्लाह माफ करे, ये बड़ी गलत लोग बात बोलते हैं। Exactly. बोलते कि नेकी कर दरिया में तौबा, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ है क्या। अभी बिल्कुल ठीक कह रही, बट अभी इज अमंग वन ऑफ वेरी फ्यू स्टूडेंट्स जो मैंने देखे कि जो जिनकी जीपीएस भी अच्छी हैं, उन लोगों की हेल्प करते। बट मैं बताऊँ, मेरी भी जिंदगी में जितने भी जीपीए होल्डर्स थे, हम सब ने एक दूसरे को कम्पीट किया। मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं भी इसी तरह मेटिकुलस इंसान था अपनी जिंदगी में, हमेशा 4 जीपीए के पीछे भागता था और आ भी जाती थी यूनिवर्सिटी में, गोल्ड मेडल्स भी मिले। तो मैं भी लोगों को कम्पीट करता था अपनी जिंदगी में कि यार ठीक है इनको कम्पीट करें ग्रुप में। मेरे जैसे ये हुआ ना फबीहा के साथ, इसी तरह जो भी थे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं थी, एटीट्यूड ये डेवलप हुआ था कि लोगों को कम्पीट करना, सो मैं कम्पीट करता था। बट उसमें एक ऐसा बच्चा भी था जिसका नाम था ऑन। वो इस तरह का बच्चा था जैसे ये अबीर है, उसकी जीपी भी अच्छी आती थी और वो बच्चों की हेल्प भी करता था, इल्म बांटता था, ठीक है। तो ही वॉज ओनली वन ऑफ द केस जो कम्प्लीटली डिफरेंट था, बाकी सारे बच्चे एक जैसे थे। लेकिन इसकी बात से मुझे याद आया, हमारे साथ भी एक ऐसा बच्चा था जो इसी मेंटालिटी का था, लेकिन कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। So I would like to add
कि मेरे मतलब मेरी भी जो है आई एम वन ऑफ द गोल्ड मेडलिस्ट अपने बैच की। तो मेरा भी यही था कि मैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर में अपनी पहली सोसाइटी ज्वाइन की थी, और अब तक जितनी भी हमारे डिपार्टमेंट के अंदर सोसाइटीज रही हैं सब में मैंने एक लीडरशिप रोल अदा किया है। लेकिन मेरी भी यही पॉलिसी रही थी, इसमें मतलब ऐसे होता था कि हमारी सोसाइटी स्टार्ट होती थी और फिर कुछ जो है वो खत्म हो रही होती थी, तो आखिर में सारी जितनी भी सोसाइटी थी उनको लास्ट में मेंबर रह जाया करती थी कंटिन्यू करने के लिए। हमारी जो IEEE की स्टूडेंट ब्रांच थी उसमें भी कुछ ऐसे ही हुआ था, लेकिन अब माशाल्लाह से उसको अब तक हमारे 70 उसमें मेंबर्स आ चुके। तो मेरी भी यही पॉलिसी रही थी, एक जब खत्म होने पे जब एक ऑर्गेनाइजेशन आती है और आपको दोबारा से लोगों को रिक्रूट करना होता है और एक नई टीम बनानी होती है, एक नई तरीके से आपको बिल्कुल कहते हैं ना अकेले होके काम करना होता है, उसका सबसे पहला जो कहते हैं टिप होता है वो यही होता है कि आप लोगों को जो आपके पास है आप उसको बांटें। तो मेरी पॉलिसी हमेशा से यही रही थी कि जो भी मेरे पास छोटे से छोटे स्किल्स होते थे, जब मैं अपने थर्ड सेमेस्टर में थी उस वक्त मुझे कोई खास आता नहीं था, लेकिन मैं अपने जो जूनियर्स होते थे उनको लेके बैठती थी, जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स में असाइनमेंट्स में प्रॉब्लम हो रही होती थी उनको मैं पूरा पूरा एक्सप्लेन करती थी। एक क्लासरूम लेके उनको बोर्ड पे पूरे पूरे सब्जेक्ट्स मैंने सिखाए, और इस तरह करके अपने फिर मैंने जो ना वर्कशॉप्स में खुद मैनेज कर रही होती थी, जिसका एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लंबा चौड़ा खुद हैंडल करना पड़ता था। आपको प्रेजेंटेशन खुद बनानी होती थी, 3-3 घंटे खड़े होके जो ना खुद से सिखाना पड़ता था, सब चीजें करनी पड़ती थी। लेकिन मैंने यही देखा कि जितना आप दूसरों को डिलीवर करते हैं आपको रिटर्न में उससे कहीं ज्यादा मल्टीप्लाई होके एम्पलीफाई होके मिलता है। अगर आप सिर्फ खाली ये सोच के बैठ जाते हैं कि आपका जो है ना रोल सिर्फ ये है कि अपने हद तक रखें या अपनी अपनी सिर्फ सेल्फ डेवलपमेंट करें, दूसरों के डेवलपमेंट पे फोकस ना करें, तो एक ना एक पॉइंट आके आप स्टैग्नेट हो जाते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप उससे मजीद डेवलप नहीं कर पाते। आपको लोगों की हेल्प सपोर्ट और उनकी जो कोऑर्डिनेशन होती है उनके साथ चलना वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो कि आपको कंटिन्यूअसली बूस्ट अप करता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। सर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपका अच्छा जीपीए है तो आपको इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए और आपको ये होना चाहिए कि अल्लाह ने आपको इस पोजीशन में डाला है कि आप किसी की मदद कर सको, और ये बहुत बड़ा एक ऑनर इन इट सेल्फ है, क्योंकि हर इंसान इस तरह सोचता है कि नहीं मेरा जीपीए मैं किसी को नहीं बताऊँगा, ये नहीं है वो नहीं। ये बहुत बुरी माइंडसेट है हमारी, स्पेशली इस कौम की, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ नहीं पाते। या हर किसी ने एक दूसरे की टांग खींच के उसको नीचे गुजारना और किसी ने किसी को आगे नहीं बढ़ने देना। और मतलब आपको बहुत शुक्रगुजार कि यू आर इन अ पोजीशन टू हेल्प समबडी इज लिटरली एन ऑनर, और ये लोग नहीं समझते इस चीज को, और वो एमी ग्रज पाल लेते हैं, एमी कंटेंशन शुरू हो जाती हैं, और इसी की वजह से हमारा मुल्क जहाँ आज खड़ा है ना वो इसी वजह से खड़ा है। देखो हम बेटा हम ऑब्वियसली दूसरों को तो ठीक कर सकते हैं, बट व्हाट वी कैन डू इज हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। जितने भी बच्चे इस ग्रुप में हैं, आई रियली अप्रिशिएट सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आई एनकरेज एवरीवन टू पार्टिसिपेट, बट द पॉइंट इज कि हम लोगों को ठीक नहीं कर सकते, ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर हम लोगों को ठीक करने चल पड़े ना तो इट्स गोना यूटिलाइज ऑल ऑफ आवर एनर्जी हर इंसान के पास बड़ी लिमिटेड है, राइट। अल्लाह ताला ने हम सबको सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जो कि हमें राइट और पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा के फोकस होके चलना है, ठीक है। तो इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट ये कि हम ठीक है और हम अपनी जो राइट टास्क है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इट्स गुड इनफ, लेट्स प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़े। इन चीजों को सोचना मेरे ख्याल में आप लोग छोड़ दें कि कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। इंपॉर्टेंट ये कि यार हमने क्या करना है। मैं तुम्हें बताऊं कि एक कंपनी है, उसकी सक्सेस का राज क्या है। उसकी सक्सेस का राज ये था, बहुत बड़ी कंपनी, मैं नाम अभी नहीं लेना चाहता। उसकी सक्सेस का राज ये है कि मैं उस कंपनी में जब जॉब कर रहा था तो मैंने उनको कहा कि सर मैं अपने जो ओनर थे मैंने कहा सर जिधर मैं जाता हूँ लोग हमारी कंपनी की बुराइयां करते हैं, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं पीछे भी हैं हमसे, बुराइयां भी करते हैं। तो उन्होंने कहा यही तो प्रॉब्लम है, वो अपना सारा माइंड और एनर्जी हमारी बुराइयां करने में लगाते हैं और हम सिर्फ और सिर्फ काम पे फोकस्ड है, इसलिए हम आगे निकल पाते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ लोग कर रहे हैं, उनको करने दो। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इज कि हम अच्छा सीखें, हम अच्छा सोचें और हम आगे बढ़ें। जैसे तला ने माशाल्लाह तला को जॉब मिली, तो तला का काम क्या है, तला सबकी हेल्प करता रहता है। जो बच्चा उसको मैसेज करता है, उसको गाइड करता है, उसकी हेल्प करता है। होगा क्या, इवेंचुअली जब सारे बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हम सब एक सर्टेन मिसाल के तौर पे जिनको की हम सब एलुमनाई हैं, राइट। हम इट्स आवर जॉब टू हेल्प ईच अदर। मैं सब बच्चों की हेल्प करता हूँ जो मेरे पास आते हैं, मैं हेल्प ही तो कर रहा हूँ, उनको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। सो
थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक एंड फॉर योर इनपुट। कोई बच्ची और कुछ बोल रही थी बीच में, मैंने इंटरप्ट किया, आई एम सॉरी। आई वांट टू ऐड समथिंग। सर कभी भी किसी की कामयाबी से जो है ना वो नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने सबका नसीब लिखा है और वो होकर रहेगा, चाहे किसी भी तरह हो। मतलब उसको अगर आप उसको उसके मतलब ज़िंदगी में अगर आप मुश्किलात पैदा करोगे, वो मुश्किलात से गुजर कर भी वो चीज़ उसको मिलेगी। ये होना नहीं है, ये होना था, अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है उसका। और जो लोग इस तरह करते हैं तो फिर वो खुद ही उस गड्ढे में गिरते हैं। तो मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ कि यार ये पता नहीं कल को अल्लाह ने इसके नसीब में क्या लिखा हुआ है, मैं क्यों इसके साथ बुरा करूँ। तो मेरी ये कोशिश होती है कि अच्छा करो सबके साथ, ताकि जो है ना आपको खुद भी मोटिवेशन मिलती है अंदर से। That's true, I agree. सर मैं भी अपने पर्सनल इस तरह से मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं 4th सेमेस्टर में थी, उससे पहले मैं कभी किसी की हेल्प नहीं करती थी, लेकिन जब मैंने 4th सेमेस्टर में अपने मतलब क्लासमेट्स की हेल्प करना शुरू की, उस सेमेस्टर मेरा जीपीए सबसे ज्यादा अच्छा आया था पूरे डिपार्टमेंट में। तो अल्लाह ताला खुद ब खुद आपकी मदद करना शुरू कर देते हैं जब आप सॉल्व की करते हैं। That's true, yes, this is right. सर मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगी, स्पेशली आज का एक्सपीरियंस। सर मैं अभी करंटली फाइनल ईयर में हूँ, बट मैं अपनी सिस्टर के साथ आज गई थी इंटरव्यू, लाइक उनका इंटरव्यू था सेंटेक्स में। तो सर मैं वहाँ, जी बिल्कुल, जी सेंटेक्स। सर ये विमेंस सेंटेक्स, यस सेंटेक्स, ये पेपर वाली कंपनी जो है। जी सर ये विमेंस से रिलेटेड है, विमेन प्रोडक्ट्स से रिलेटेड। ओके जी। तो सर लाइक वहाँ पे उनका इंटरव्यू था, कॉस्ट अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए। तो सर मैं वहाँ पे कुछ लाइक मैं उनकी सिस्टर एज अ सिस्टर गई थी, क्योंकि वो अकेली थी तो मैं उनके साथ गई थी। तो वहाँ पे बहुत सारे ना इंटरव्यूज वेट कर रहे थे, स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे लॉबी में। तो सर मैं उनका लाइक उनको लगा होगा शायद कि मैं भी इंटरव्यू के लिए आई हूँ, बट मैं तो अपनी सिस्टर का वेट कर रही थी। तो सर मैंने ये नोटिस किया वहाँ पे मुझे एटीट्यूड, नेक्स्ट एटीट्यूड था, थोड़ा वियर्ड भी लगा, और उससे रिलेटेड मेरे माइंड में क्वेश्चंस भी आए कि ऐसा मतलब क्या है। मैं जैसे मैं आपसे शेयर करती हूँ कि वहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों थे। तो सर वो लाइक आईफोन 12 मैक्स प्रो और इस तरह के लाइक हाई ब्रांडेड मोबाइल फोन जो निकाल के वो एक अजीब स्टाइल में बैठकर यूज़ कर रहे थे। शायद वो दूसरों को क्या दिखाना चाह रहे हैं या पता नहीं, और इस तरह से। और उसी के बनस्बत कुछ लोग थे जो वहाँ पे मैगजीन्स रखी हुई थी, उनको रीड कर रहे थे। और सर कुछ और लोग थे जो काफ़ी देर तक वेट कर रहे थे, इसलिए शायद लोग अपना टाइम किसी ना किसी तरह से कंज्यूम कर रहे थे। और कुछ लोग थे जो ऐसे ही जस्ट बैठे हुए थे, लाइक आपस में बात कर रहे थे। सर मेरे और लाइक सारे शायद एक ही पोस्ट के लिए आए हुए थे। लेकिन जब मेरी सिस्टर इंटरव्यू देकर बाहर आई तो मेरी सिस्टर को ने जो स्टडी की हुई है वो लाइक उस पोस्ट से बिल्कुल अपोजिट है, उनकी लाइक मिलती नहीं है। लेकिन उन्होंने फिर वो बाहर आई तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने उसी वक्त उसे हायर कर लिया, और उन्होंने कहा कि डेफिनेटली आपको वो स्किल्स नहीं आती, बट आपकी जो CV और आपकी प्रोफाइल है वो हमें स्ट्रॉन्ग लगी है, यानी कि आप में विल है टू लर्न, क्विक लर्नर है आप। तो फिर बस उन्होंने एक चीज़ की गारंटी दी कि आप अगले 2-3 साल में छोड़िएगा नहीं, हम आपको काम सिखा देंगे। मुझे ये चीज़ देख के रखी, क्योंकि वो गई थी नॉर्मल और अपना वेट कर रही थी, लाइक उनके पास उन्होंने कोई मोबाइल वगैरह नहीं निकाला था या कुछ शो नहीं कर रही थी, जस्ट मैगजीन रीड कर रही थी। तो सर मैं ये सोच रही थी कि ये हम उसे क्या कहेंगे कि लोग ये जता रहे होते हैं कि हम लाइक हाई प्रोफाइल इलाकों से आए या हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटी से आए, कि आप मोबाइल दिखा रहे, तो आपका एटीट्यूड उस वक्त किस तरह से होना चाहिए? क्या बाहर ही लाइक लॉबी में इंटरव्यू रूम से बाहर ही आपका इंटरव्यू शुरू हो जाता है कि आपके एटीट्यूड को आप जज कर रहे होते हैं? मैं बताता हूँ एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच बेटा। मरियम मुझे एक व्हाट्सएप पे एक ना मैसेज ड्रॉप भी करना, मैं तुम्हें कुछ मजीद इस कंपनी के बारे में बताऊंगा। इट्स अ वेरी नाइस कंपनी। बच्चों मैं आपको बताता हूँ, ये मरियम ने अच्छा मैं आपको बिफोर मैं मरियम की बात का जवाब दूं, तुम्हें बच्चों नहीं लगता कि अगर हम इस तरह से आपस में इंटरेक्शन करें और हम एक दूसरे के साथ इस तरह से बात करें तो हम सब के लिए ये अच्छा, और हम सब लर्न करेंगे इसी तरीके से? क्या मैं कह रहा हूँ? ठीक है, हम हमेशा एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हैं। बच्चों जिंदगी में याद रखना, प्लीज ऑलवेज बी हम्बल। कभी किसी को एटीट्यूड नहीं दिखाना, वो वाला एटीट्यूड जिसकी ये अभी ये सॉरी क्या नाम था इस बच्ची का, मैं भूल गया। मैंने इसको भी कहा कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। इस बच्ची का नाम सर मरियम इरफान। बेटा मरियम तुम टेलीकॉम की स्टूडेंट हो? नहीं सर, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फाइनल ईयर NIT में। NIT की। मुझे जरा मैसेज ड्रॉप कर देना ताकि मुझे याद रहे, मैं भूल जाता हूँ। अब देखो हुआ क्या। जी सर। एक तो ये कि इस इंटर्नशिप के एंड जब इस इंटर्नशिप से निकलो ना तुम सारे, तो इस तरह के हो जाना कि यार तुम्हें जिंदगी में लोगों की हेल्प करनी है, जैसे अबीर ने बात की, ठीक है।
ये तुम्हारा बेसिकली जिंदगी का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम एक दूसरे, हमें लोगों की हेल्प करें, क्योंकि जब आप लोगों की हेल्प करते हो तो अल्लाह ताला हमारी हेल्प करता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें मरियम की बात का जवाब दूं, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग कि हाउ आवर गॉड हेल्प अस। एक दफा ऐसा हुआ, सुननी है ये स्टोरी सुननी है बच्चों, सुनाओ। जी सर यस सर। देयर वाज अ फार्मर, उसके पास एक एक बंदा आता है। ही वाज, मतलब जैसे पंजाब वगैरह में आप देखें या सिंध में देखें या बलोच में देखें या किसी भी जगह पे देखें तो कुछ बटेरे टाइप होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पावरफुल होते हैं, बेसिकली पावरफुल लॉबी होती है। वो बंदे के हाथ, उस बंदे ने अपनी फसल काटी, फसल बेची और बेच के वो पैसे लेके जा रहा था घर। तो एक आया बंदा, उसने कहा, उसने उससे पैसे छीने और वो रोने लग गया बंदा। पैसे छीन के उसने उसको लात मारी, उसको गिराया और आगे चला गया। ठीक है, इस बात को कई साल गुजर गए। तो जिन भाई साहब ने ये हरकत की, उनका वो एक, ये बेसिकली मुझे एक डॉक्टर स्टोरी सुना रहा था। मेरी वाइफ क्योंकि डॉक्टर है, सो हम एक किसी से मिले थे तो वहां पे एक पेशेंट मैंने देखा। सो उसका जो डॉक्टर था वो मुझे ये स्टोरी उसकी सुना रहा है। उसने कहा यार कि ही स्टार्टेड फ्रॉम, उसकी उंगली के अंदर जो सीधी उंगली, उसमें इन्फेक्शन हुआ, नाखून में इन्फेक्शन हुआ किसी वजह से। इन्फेक्शन होता 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 बड़ा पहली उंगली पर। ये आया हमारे पास, हमने देखा, हमने कहा जी दिस इज कैंसर। हमने कहा इसको कट करना पड़ेगा, कोई हल नहीं है, इसको कट करना पड़ेगा। उसने कहा जी ठीक है कर दें। उसको हमने कट किया। 4 महीने बाद आया, पूरा हाथ वैसा हुआ। हमने कहा यार ये तो कैंसर स्प्रेड हो गया। उसने कहा फिर अब क्या करूं? कहा जी हाथ कट करना पड़ेगा। क्या करता क्या ना करता, हाथ कट हो गया। 8 महीने बाद आया, बाजू में कैंसर फैल गया। हमने कहा बाजू काटना पड़ जाएगा। तो उसका यहाँ ये जो एल्बो तक है, यहां तक बाजू काट दिया। 1 साल बाद आया, शोल्डर तक कैंसर फैल गया। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट था उसका, उसने कहा जी फिर इसको भी कट करना पड़ेगा। क्या करता, ऑप्शन नहीं था, वो भी कट कराया। कहने लगे हमने उसका भाई तू जिंदगी में क्या करके आया है, ऐसा ऐसा क्या करके आया है, जा ढूंढ देख क्या किया जिंदगी में भाई। पहले नाखून से ये शुरू हुआ, नाखून काटा, उंगली काटी, हाथ काटा, एल्बो कटी, पूरा बाजू काट दिया। ऐसा ना हो कल तुझे पूरा काटना पड़ जाए। हमने उसको कहा भाई जा, अब इधर नहीं आना, अब जाओ जाके ढूंढो, क्योंकि वो डॉक्टर बड़ा रिलीजियस आदमी था एंड ही एग्जैक्टली न्यू कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है। उसको भेज दिया और उसको भेजा। तो अब वो बंदा अपनी स्टोरी बता रहा है। वो कह रहा है कि यार मैंने लोगों के साथ बड़ी ज्यादतियां की, लेकिन मुझे, मैं जिस दिन से यहाँ से गया आई वॉज कम्प्लीटली चेंज। और मैंने हर उस बंदे को टटोला जिसके साथ मैंने ज्यादती की थी। और इवेंचुअली मुझे याद आया कि देयर वाज अ गाय, अ फार्मर, जिसके साथ मैंने ये किया था। तो कहने लगा कि वो, मैं फटाफट भागा, वो वहां से घर छोड़ के जा चुका था, कहीं और था। इवेंचुअली मैं उस तक पहुंचा और मैं उसके कदमों में गिर गया, रोने लग गया। मैंने कहा भाई तूने ऐसा क्या किया है? वो कहने लगा पहले तो उसने मुझे पहचाना नहीं, फिर मैंने बताया कि मैं वही था वो जिस दिन दोपहर को तू फसल काट के आया था, तेरे पैसे छीन लिए थे मैंने। उस बंदे ने कहा अच्छा 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 अच्छा। कहने लगा साहब मैंने क्या करना था, मैं गरीब आदमी था, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ, जब आपने मुझसे पैसे छीने तो मैंने ऊपर आसमान की तरफ देख के अल्लाह ताला से ये कहा कि या अल्लाह, आज जिसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है तू इसे अपनी ताकत दिखा। कहने लगा रब ने तुझे अपनी ताकत दिखाई है, तो देख तेरे साथ क्या हुआ। तो बच्चों इवेंचुअली ये चीजें हम तक वापस आती हैं। कुछ भी कर लें, ये चीजें हम पे, हमारे पास वापस आएंगी। आज अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो इवेंचुअली आपने अपनी ताकत नहीं दिखानी उसको, आपने रब पे छोड़ना है। आपने अल्लाह ताला को कहना है या अल्लाह इसको तू अपनी ताकत दिखा, मैं इतना ताकतवर नहीं हूं, मैं नहीं इससे बता तो ये एग्जैक्ट स्टोरी मैंने एक बुक में पढ़ी थी, उसके मुझे बुक का नाम याद नहीं है, लेकिन उसके ऑथर अब्दुल मालिक मुजाहिद, ये मैंने बुक में पढ़ी। ठीक है, हुआ होगा। इस तरह के बहुत सारे केसेस, एक बंदे के साथ ऐसा हुआ, मतलब आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनके साथ ये सब हुआ। उन लोगों ने एक इसके ऊपर एक ड्रामा भी बना था, बहुत पुरानी बात है। उसका नाम था उसका, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। उसमें जो है एक बंदे को फरिश्तों ने जंजीरों से पकड़ा हुआ था
4 टांगे, मतलब 2 टांगे और एक हाथ, और दूसरा हाथ उसको जंजीरों से पकड़ा था। उस ड्रामे का मुझे नाम नहीं आता था, पुराना ड्रामा। तो उस बंदे ने बड़ी इसी तरह की ज्यादतियां की थी लोगों से, ठीक है। तो हुआ क्या कि फिर डॉक्टर ने उसको कहा कि भाई, कोई एक साहब आए जो बड़े स्पिरिचुअल थे, उन्होंने कहा जी मौत का फरिश्ता इनके पास आता है, इनको तकलीफ दे के वापस चला जाता है। अल्लाह ताला ने कहा है कि जब तक वो लोग माफ नहीं करेंगे जिसके साथ इसने ज्यादती की, ये इसी तरह तकलीफ में रहेगा। फिर उसकी फैमिली वालों ने एक करके उन लोगों को ढूंढा, कुछ लोग उसमें से मर चुके थे, उनकी फैमिलीज के पास जाके माफी मांगे। रिहाई था उसका नाम, शायद रिहाई, ठीक है, रिहाई नाम था उस ड्रामे का। तो वो बंदा इतनी शदीद तकलीफ में था, यू कैन नॉट इमेजिन। तो आखिरी जंजीर जो थी ना, वो उसकी रह गई थी। तो हुआ क्या कि जो बंदा मर गया था, जिसके साथ इसने ज्यादती की थी, वो बंदा मर चुका था। तो फिर उसकी सारी फैमिली उसकी कब्र पे गए और बड़ा जाके रोए धोए कि भाई इसको माफ कर दो। तो फिर जो है उन्होंने उसको, शायद क्योंकि यार देखो मरने के बाद भी एक लाइफ तो है ना इंसान की, तो फिर वो शायद उस बंदे ने जिसके साथ उसने ज्यादती की थी उसको माफ किया। तो फिर आखिरी जंजीर उसकी टूटी और वो बंदे की रूह फिर आसमान पे गई। तो बच्चों ये कभी भी नहीं समझना कि अगर कोई हमारे साथ गलत कर रहा है तो उसके साथ कुछ गलत होगा नहीं। इवेंचुअली दीज थिंग्स कम बैक टू अस। सो अगर हम किसी की मदद करते हैं, दिस विल आल्सो कम बैक टू अस। तो इस एटीट्यूड को आपने डेवलप करना है कि आपने लोगों की हेल्प करनी है, दैट्स इट। और मैं मरियम की बात का जवाब देना चाह रहा था, होता ये है, आपको क्या लगता है ये बड़ी बड़ी कंपनीज, आर दीज कंपनीज आर स्टूपिड? ये स्टूपिड नहीं है। ये बेसिकली कैमरे लगे होते हैं हिडन, ये देख रहे होते हैं कि जब आपको वेट करना है, जब आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो हाउ यू परफॉर्म। तो वो जो बच्चे एटीट्यूड दिखा रहे हैं, आईफोन 13 निकाल गया, जो भी बच्ची ये कह रही थी, वो कुछ बच्चे उसमें से मैगजीन पढ़े हैं, कुछ बच्चे एंजाइटी का शिकार हो गए। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि वो देखते हैं कि जब आप पे प्रेशर आता है तो आप कैसा बिहेव करते हैं। अब वेटिंग हो रही है, वेटिंग में जो है वो एक कैंडिडेट जो है वो शोर मचा रहा है, क्या बकवास है यार, क्या तरीका है ये वो ये वो ये वो। समझ आ गई भाई, ये शॉर्ट टेम्पर्ड बंदा, इसको भगाओ। दूसरा बंदा जो मैगजीन पढ़ रहा है, उसके अंदर वो क्या पढ़ रहा है, उसका माइंडसेट समझ में आएगा। मिसाल के तौर पे वो मॉडल्स की तस्वीरें देख रहा है, तो पता चलेगा कि यार ये अपना टाइम वेस्ट करता रहता है, इन चीजों में अपना टाइम वेस्ट करेगा। जब भी कोई ऐसा इवेंट आएगा कंपनी में जहां पे वेट करने की जरूरत पड़ेगी, तो ये क्या कर रहा होगा, ये मॉडल लड़कियों की तस्वीरें देख रहा होगा। जो दूसरा बंदा जो मैगजीन पढ़ रहा है, उसके अंदर वो देख रहा है कि यार दुनिया में क्या चल रहा है। सो उसके बारे में इम्पैक्ट ये आएगा कि यार ये अपने आप को इन एक्टिविटीज में एंगेज करेगा। कुछ बच्चे जो है वो मूवीज देखना शुरू कर दी उन्होंने, कुछ अपने फोन पे बात। तो बेसिकली ये देख रहे होते हैं वो लोग कि यार ये लोग क्या करते हैं जब इन्हें वेट करना पड़ता है। ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ये बच्चे नहीं है, ये सब समझते हैं कि जानबूझ के आपको इस तरह की सिचुएशन में डालते हैं ताकि आपका रिस्पॉन्स देख सके। बात समझ में आ रही है? जी सर। जी सर। यस सर। यस सर। सर मैं भी आपसे कुछ पूछना चाह रहा था। जी सर, मैं मोहम्मद वैद हूँ, एनडी यूनिवर्सिटी से। इस वक्त फाइनल ईयर हमारा स्टार्ट हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इनरोल है हम लोग। तो सर बेसिकली क्वेश्चन ये था कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आता है। अच्छा, आपने लीडरशिप की जो बात की, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि स्टार्ट से लेके अब तक, फर्स्ट सेमेस्टर से अब तक हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए, हमारा एक ही ग्रुप हमेशा रहा है। 4 लोग कांस्टेंट, लोगों के ग्रुप चेंज होते हैं लेकिन हमारा ग्रुप सेम रहा है। और ज़्यादातर मैंने प्रोजेक्ट्स में लीड किया है। इस दफ़ा मैंने असल में ये स्ट्रेटजी अपनी चेंज की कि लीडरशिप से मैंने एक स्टेप पीछे आया, और जो अपने ग्रुप के दूसरे मेंबर्स हैं, मैंने उनमें रोल्स डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की ताकि हर कोई अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम कर सके। लेकिन यहाँ पे हम एक इशू ये फेस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं FIP के लिए, हमें हम लार्ज स्केल के प्रोजेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि फंडिंग का इशू आ रहा होता है। हम अपनी फील्ड से रिलेटेड बिल्कुल ऐसा प्रोजेक्ट जो हमारी फील्ड से 100% अलाइन करता हो, हमारे लिए बहुत मुश्किल है अपनी बेसिस पे करना। तो हमने एक इंडस्ट्री को अप्रोच किया, वहाँ से हमें एक प्रोजेक्ट मिला है, बट दैट प्रोजेक्ट इज़ अबाउट ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। वो हमें बेसिकली एक CNC मशीन बनानी है। तो वो उसमें हमें मोटर्स के साथ काम करना है, VFDs के साथ काम करना है। ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हैं, बट स्टिल 100% अलाइन नहीं करती क्योंकि हमारे ग्रुप में ऐसे भी मेंबर्स हैं जो पावर सिस्टम्स में इंटरेस्टेड हैं। तो उनको एक इनसिक्योरिटी है कि अगर हम इस किस्म का प्रोजेक्ट करेंगे तो हो सकता है आगे फ्यूचर में हम
हमारे क्या कहते हैं सीवी पे बुरा इंप्रेशन हो और आगे हम डिफ़िकल्टी फेस करें। जबकि मैं ये समझता हूँ कि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं अपने डिपार्टमेंट में सीनियर्स जिन्होंने ऐसा स्पोर्ट्स शू बनाया है जो आपकी हेल्थ मॉनिटर करता है बेसिकली, और ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड नहीं है, एंड ही गॉट अ जॉब इन एंग्रो। इसी तरह और भी एग्जांपल्स हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी कंपनीज पर्सनैलिटी देखती हैं और उनको एक शार्प माइंड चाहिए, बजाय इसके कि आप बिल्कुल एक इलेक्ट्रिकल टेक्निकल पर्सन हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। तो सर इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे मेंबर्स भी इस वक्त इसी ग्रुप में मौजूद हैं, तो अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, और अगर आप डिसएग्री करते हैं तो वो भी शेयर करें ताकि हमारी इस बारे में थोड़ी नहीं मैं स्ट्रांगली एग्री करता हूँ, इसमें कोई डिसएग्री करने की बात नहीं है, ये चीज़ इसी तरीके से होती है, ठीक है। जिन बच्चों, तुम्हें एक बात याद रखना, जो बच्चे सोसाइटीज़ का पार्ट होते हैं और जो बच्चे इस किस्म की जिनकी स्किल सेट इस तरह से डेवलप हो जाती है उनको कंपनीज लेती हैं। उसकी वजह ये कि मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, उबैद नाम ना तुम्हारा, उबैद सिद्दीक, ठीक है जी सर। कंसिडर करो कंपनी को अपनी फैमिली की तरह। तुम अपनी फैमिली में अगर किसी और बंदे को ऐड करना चाहोगे तो तुम किस तरह के बंदे को ऐड करोगे? इस तरह के बंदे को ऐड करोगे तुम्हारी फैमिली में एडजस्ट हो सके, तुम्हारी फैमिली को नुकसान ना पहुंचाए, तुम्हारी फैमिली के साथ सिंक हो जाए, तुम्हारी फैमिली के साथ अच्छे तरीके से चले, और देयर मस्ट बी अ वैल्यू एडिशन, ठीक है। तो कुछ बंदे की वैल्यू एडिशन हो। अब ऑर्गेनाइजेशंस भी इसी तरीके से देखती हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी ये देखती हैं कि यार लोग कितने इनोवेटिव हैं, कितनी नई बातें करते हैं, ये सारी चीजें तो अपनी जगह हैं, बट ये बंदा ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान कितना पहुंचाएगा। नुकसान पहुंचाने से मुराद ये है कि उसका एटीट्यूड क्या है, वो किस हद तक हमें हर्ट करेगा, वो लोगों के साथ चल पाएगा नहीं चल पाएगा। देखो बड़ी कंपनी ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्म करें, कोई ऐसा बंदा आ जाए जो कि टॉक्सिक कल्चर को प्रमोट करे ऑर्गेनाइजेशन में, उस बंदे को लेके नहीं चला जा सकता। तो सबके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि टीम प्लेयर बने, सारे टीम वर्क करें और उस तरह की अपॉर्चुनिटीज ढूंढें जिसके अंदर आपको ये सब करना पड़ता है। ग्रुप पे देखो, अब जैसे ये जो बच्ची है, मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा, ये जो बायोमेडिकल की अभी आई 1-2 दिन पहले, अस्मा शायद नाम है, इसने क्या किया, ऑलवेज ट्राई टू डू न्यू एक्टिविटीज। लिंक्डइन के ऊपर आप हमेशा कुछ ना कुछ नया करें, कुछ ना कुछ नया करने का सोचें। अगर मिसाल के तौर पे आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा तो आप ऐसा करें कि ऐसे बच्चों के साथ, क्योंकि देखो इस ग्रुप के ऊपर आपको अगर कोई इस ग्रुप पे हेल्प ना करे तो आप मुझे बताएं, राइट। मुझे पता है इस ग्रुप पे सारे बच्चे एक दूसरे को हेल्प करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि इस ग्रुप पे कोई बच्चा अगर अच्छा है और आप आई मीन सब, जैसे तला है, मैं तला को जानता हूँ क्योंकि तला के साथ बहुत ज्यादा मेरी बातचीत हुई है, इसलिए इतनी ज्यादा बातचीत हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार हम लोग समहाउ वी हैव बीन कनेक्टेड सिंस लॉन्ग टाइम, ठीक है। तला के साथ गपशप लगा लिया करो। तला क्योंकि एवेंसियन का पार्ट है, ये तुम्हें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशनल चीजें बताएगा कि चैलेंजेस क्या होते हैं, टफ चीजें क्या होती हैं। अच्छे बच्चों की कंपनी, अच्छे बच्चों के साथ जब तुम गैदरिंग करते हो ना, तो होता क्या है कि इवेंचुअली आप ग्रो करते हैं। मैं तुम्हें बताऊं कि जॉब फील्ड में भी यही होता है कि अगर आपकी दोस्ती अच्छे बच्चों से है तो वो जो जहां जॉब करते हैं ना, इवेंचुअली आपको पुल कर लेते हैं, आपको बुला लेते हैं, आ जाओ हमारे साथ, आ जाओ हमारे साथ, आ जाओ हमारे साथ, ठीक है। तो हमेशा अच्छे बच्चों की गैदरिंग में रहें। इस ग्रुप के ऊपर आई बिलीव सारे अच्छे बच्चे हैं, कोई बच्चा बुरा नहीं है, क्योंकि जो बुरे बच्चे थे उनको हमने फारिग कर दिया, सारों को बाहर निकाल दिया। अब इस ग्रुप पे 120-130 अच्छे बच्चे हैं, और जो है वो आई डोंट नो कि अभी कितने बच्चे हो गए, क्योंकि वो लिंक ज्वाइन करे चले जा रहे होंगे और मैं सारों को आउट कर दूंगा। कितने बच्चे हो गए इस ग्रुप पे? हाँ जी, इट्स 127 जी। सर आप कह रहे थे कि अभी बताया कि हम कंपनी में जो बेटे वगैरह में बैठते हुए जज करते हैं या वो देखते हैं, आपके पास सबसे अच्छा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? लाइक जो आपको अपनी किताब ले जाओ, अगर आप अपनी किताब ले जाओ अपने साथ, किताब पढ़ना शुरू करो। कौन सी किताब? जो मैंने बताई है, द लीडर इन यू, हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स, ठीक है। मेरे पास और बहुत सारी किताबें, वो पढ़ो, ठीक है। किताब जरूर साथ लेके जाओ, क्योंकि जो बच्चे किताब पढ़ते हैं ना और अच्छी किताबें पढ़ते हैं उनको लोग बहुत पसंद करते हैं। हाँ सर आपने जो लास्ट किताब बताई थी, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, मैंने सबकी अभी बातें जब सुन रहा था तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उसके स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स अगर हम पढ़ लें ना, मैंने उनके स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स पढ़े, तो उससे ही हमें इन सारी प्रॉब्लम्स का काफी हद तक
सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसमें स्टार्टिंग के 3 चैप्टर में जब फंडामेंटल से जो बिल्डअप किया है ना स्टोरी, तो उसमें यही चीजें सिखाई है कि आपने डील किस तरह करना है। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स मैंने अभी पढ़े उसमें, तो काफी उससे हेल्प होगी। तो जिस मेरे कोलीग ने नहीं पढ़ना शुरू करा है, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा। मैंने जब स्टार्टिंग उसके 3 चैप्टर्स पढ़े, तो लिटरली मुझे जिंदगी में उस चीज को उस चीज की वजह से मेरी जिंदगी में चेंज आया। तो काफी अच्छी बुक थी वो। बिल्कुल ऐसे ही। देखो मैं अब आपको एक बात बताऊं, यू गाइस शुड मेक अ ग्रुप ऑफ, इस ग्रुप के अंदर 10 बच्चों का एक ग्रुप बना लो, ठीक है, और ग्रुप लीडर्स कोई भी बन जाए, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। आप अभी एक्टिविटी आपने करनी है, तलहा वुड हेड दिस एक्टिविटी। तलहा की जिम्मेदारी ये होगी कि ये सारे बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट करके ग्रुपिंग करवाएगा, ठीक है। और मैं आपको कुछ बुक्स बताऊंगा जो कि आप सबने पढ़नी है। और जैसे मिसाल के तौर पे ये वाली जो बुक है, ये किसी एक ग्रुप को दे दी जाएगी, वो ये पढ़ेंगे। वैसे तो सबने पढ़नी है, लेकिन प्रेजेंट करना है हमें। अब करना ये है कि वो एक बुक एक ग्रुप को मिलेगी। इस तरह मैं 10 बुक्स दूंगा, तो होगा क्या कि बाय द एंड ऑफ दिस इंटर्नशिप हम सब लोगों ने 10 किताबों का क्रक्स ले लिया होगा, ठीक है। ये बहुत तेजी से बच्चों ने लीव करना शुरू कर दिया, क्या चक्कर है? 10 किताबों का क्रक्स ले लिया, ठीक है। 10 किताबों का क्रक्स ले लिया। अब है मिसाल के तौर पे मिशराज ने ये बुक पढ़ ली है, तो मिशराज के जो ग्रुप के बच्चे हैं ना, वो मिशराज क्या करेगा कि एक अपना ग्रुप बनाएगा, बिकॉज मिशराज बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव बच्चा है। तो आई वुड सजेस्ट कि ही बिकम अ टीम लीडर, ठीक है। तो 10 बच्चों का अपना एक ग्रुप बनाओ। मिशराज, यस सर, बेटा, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। हंसा कुछ कह रही है? सर बुक कौन सी? हंसा, तुम उस दिन मुझसे बात करी थी कि ये वाली बुक मैंने लेनी है, तुम अब कह रही हो कौन सी बुक? सर वही वाली, हाउ टू विन फ्रेंड्स वाली। हाँ वही वाली पढ़ ली है ना तुमने, या ले ली है? जी सर, वो आ गई है, अभी पढ़ूंगी, ठीक है। ओके, पढ़ना शुरू करो। जी ओके, ठीक है। तो वो बुक वैसे तो हर बच्चे को पढ़नी चाहिए, बट कोई बात नहीं, मिशराज ने पढ़ ली है तो मिशराज से शुरू करते हैं। मिशराज 10 बच्चों का ग्रुप बनाएगा, कोई भी 10 बच्चे उसको ज्वाइन कर लें, और उस बुक को 10 बच्चों में डिवाइड करेगा, और हर बच्चा एक अपनी कंसोलिडेट प्रेजेंटेशन मिशराज बनाएगा। हर बच्चा एक चैप्टर पढ़ेगा, और उस चैप्टर में उस बच्चे को जो अच्छी चीजें लगेंगी वो 10 पॉइंट्स बना के उसमें लिखते कि यार मुझे इसमें ये चीज अच्छी लगी, ये चीज अच्छी लगी, ये चीज अच्छी लगी। या फिर एक तो वो पॉइंट बनाए, दूसरा ये कि मिशराज जो है वो क्या करेगा कि 2 मिनट, 10 बच्चे ना 10 मिनट का एक वॉइस नोट बनाएगा, जिसके अंदर हर बच्चा 2 मिनट एक्सप्लेन करेगा कि उसने उस चैप्टर में क्या पढ़ा, ताकि हम सुन लें कि यार अच्छी अच्छी चीजें क्या है। तो हर बुक जो होगी ना, वो 10 मिनट की एक बुक होगी हर ग्रुप की। 10 मिनट के अंदर हमें ये पता चल जाएगा कि उस बुक के अंदर क्या क्या अच्छी बातें कौन कौन से चैप्टर में है, ताकि जब भी हमें उस बुक को रिकॉल करना हो, हम उस वॉइस नोट को सुने और हमें पता चल जाए, और हम जाके उसको थोड़ा सा पढ़ लें, ठीक है बच्चों। बाय दिस वे हम इस इंटर्नशिप के एंड पे 10 किताबें पढ़ लेंगे। सर मैंने भी ये वाली बुक 5 से 6 दफा तो पढ़ ली है। हाँ, ये मैं अपने ओ लेवल्स में मेरी टीचर ने रेकमेंड की थी, इंग्लिश की टीचर ने, एंड फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स इसको मैं तकरीबन हर साल 2 दफा तो तकरीबन पढ़ी है मैंने। अब इम्पोर्टेंट ये कि हमने सिर्फ उस बुक को पढ़ना नहीं है, हमने उस बुक के ऊपर अमल भी करना है, ठीक है। कैसे अमल करना है वो मैं आपको बताऊंगा, कैसे अमल करना है, ठीक है। अच्छा, तो ये हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं, तो ये नेक्स्ट वीक एक्टिविटी, ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट वीक ही हमें कर लेनी है। अभी ग्रुप्स बनेंगे, अगले वीक तक ग्रुप फाइनल हो जाएंगे, बुक्स के ग्रुप्स होंगे हमारे। तलहा हेड करेगा इस एक्टिविटी को। तलहा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी ग्रुप लीड्स होंगे उनके साथ कोऑर्डिनेट करके, मैं हर बंदे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता, मेरे पास और बहुत सारे टास्क है, ठीक है। तो तलहा को बता देंगे 10 बच्चे या 120 बच्चे इस ग्रुप में, तो 120 बच्चे, इसका मतलब है कि 12 बच्चे होंगे इंक्लूडिंग तलहा, तो ठीक है। तलहा की टीम में जो बच्चे आना चाहे वो आ जाए। समरा बड़ी अच्छी बच्ची है, इसकी टीम में जो आना चाहे वो आ जाए। ये अबीर की भी एक टीम बनेगी, मैं बच्चों को जानता हूँ। फबिया एक टीम बना ले। वो बच्चे जिन्होंने आज इंटरेक्ट किया वो अपनी टीम बनाए, बिकॉज इन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है। बट यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, यू आर रियल लीडर। बिकॉज इस ग्रुप के अंदर मैं उन बच्चों को खुद इन्वाइट करूंगा, या मैं अप्रूव करूंगा कौन से बच्चे लीडर्स क्लब का पार्ट बनेंगे। मैं हर किसी को लीडर्स क्लब का पार्ट नहीं बना सकता, बिकॉज उसमें वो बच्चे जाएंगे जो वाकई विलिंग होंगे अपने आप को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो इस बाय द एंड ऑफ दिस इंटर्नशिप मैं देख चुका हूँ कि कौन से ऐसे बच्चे जिनको लीडर्स क्लब का पार्ट बनाना है, सो मैं उनको लीडर्स क्लब का पार्ट बनाऊंगा। और कैसे बनाऊंगा, ये सारी एक्टिविटीज करके मुझे पता चल जाता है। अब ये सारी वो एक्टिविटीज तुम्हारी जॉब में भी हो रही होंगी। इन सारी एक्टिविटीज के बाद मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो इस काबिल है जिनको लीडर्स क्लब का पार्ट बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं।
10 बुक्स कौन सी होंगी, हो सकता है कि मैं हर ग्रुप को एक डिफरेंट बुक असाइन करूं डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप लीड और ग्रुप की जो मेंबर्स हैं उसके ऊपर। मिसाल के तौर पे अबीर जो है, अबीर एक बड़ी क्रिएटिव बच्ची है, बड़ी डिफरेंट बच्ची है। अबीर को मैंने बहुत मुख्तलिफ बच्ची पाया है। अबीर को मैं एक डिफरेंट किताब दूंगा और उसकी टीम उसको फॉलो करेगी, ठीक है। इसी तरह तलहा की डिफरेंट होगी। मैं हर ग्रुप के साथ शायद बैठूं, जो ग्रुप आप बनाएंगे उस ग्रुप के साथ इंडिविजुअली मैं 10 मिनट के लिए बैठूंगा सारे मेंबर्स से थोड़ी सी तला तुम्हारी आवाज सही नहीं आ रही। हेलो हेलो, तुम्हारी आवाज में काफी डिस्टॉर्शन था, जरा रुक जाओ, मैं वॉइस नोट भेज दो ग्रुप के ऊपर अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो। ठीक है बच्चों, तो ये बड़ी नहीं नहीं सही नहीं आ रही तला, देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो हम ये एक्टिविटी करने जा रहे हैं सारे के सारे, राइट। सो आई होप बच्चों 2 बज गए हैं और आज के सेशन में मुझे यही तुम लोगों से डिस्कस करना था कि तुम लोगों को ग्रो कैसे करना है, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हम समझ भी लेंगे और कर भी लेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हमने आज बात की, राइट। सॉरी बच्चों, मेरे ख्याल में कुछ बच्चों का कुछ प्रॉब्लम है किसी चीज़ का। एनीवे, तो बच्चों आई बिलीव आज के सेशन से हमने काफी सर जी सर मुझे आपसे एक चीज में ओपिनियन लेना था। एक्चुअली आई एम अनिला रियाज फ्रॉम प्यास यूनिवर्सिटी जी बेटा, और मेरा फाइनल ईयर है और मैंने इंटर्नशिप की थी पेल में। तो जो पेल के एचआर ने मुझे कांटेक्ट किया था क्योंकि उनके बैच में मेरा प्रोजेक्ट जो था हमारे ग्रुप का वो सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट था। तो एचआर ने दोबारा कांटेक्ट किया तो दे वांट टू इम्प्लीमेंट ऑन लार्ज स्केल। तो व्हाट डू यू थिंक कि आप उसको क्या रेट करते हैं, मुझे उसमें कितनी इनपुट देनी चाहिए, क्योंकि मेरा साथ एफआईबी भी चल रहा है तो उस पर काम करना, ज़रा प्रैक्टिकल काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप पेल को क्या सजेस्ट करते हैं? पेल तुम्हारे साथ काम करना चाहती है, तुम्हारे प्रोजेक्ट की किस डिपार्टमेंट ने तुम्हें अप्रोच किया, किस डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है ये? सर मेरी इंटर्नशिप वाटर डिस्पेंसर डिपार्टमेंट थी पर मेरा प्रोजेक्ट इमेज प्रोसेसिंग पे है। ठीक है, तो करना क्या चाहते हैं उसके अंदर वो? सर वो एक्चुअली है कि फ्रूट की मैच्योरिटी और वॉल्यूम चेक करने के लिए उसका बेसिकली आइडिया ये था कि अगर रेफ्रिजरेटर के अंदर सेंसर लगा हुआ है और वो ऑटोमेटिकली यूज़र को डिटेक्ट कर सके कि आपका फ्रूट जो है वो राइप है या नहीं है, अभी आपको कंज्यूम कर लेना चाहिए या नहीं, तो उसकी सारी वर्किंग जो है वो मैटलैब पे और रेस्पबेरी पाई पे है। ठीक है, मेरे ख्याल में बुरी चीज़ नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। तुम उनको बता सकते हो कि देखिए जी बात ये है कि मेरा प्रोजेक्ट भी और मेरे पेपर्स भी चल रहे हैं, सारे मेरे साथ मसले मसाइल हैं, तो मैं एक सर्टेन ये टाइम आप लोगों को दे सकती हूँ और इट वुड बी ग्रेट कि इन चीज़ों के बाद अगर आप मुझसे बात करें तो आई वुड बी अवेलेबल ऑल एट माई ऑप्टिमम टाइम टू हेल्प यू गाइस। अपनी चीज़ों को उस तरह से मैनेज करके आपने चलना है, ठीक है? ओके सर। ठीक है नीला। तो बच्चों आई बिलीव आज का सेशन हमारा बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव रहा है और हमें पता चल गया कि हमने आगे क्या करना है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग नेक्स्ट सेशन में तो नहीं, खैर ये तला ये सारी एक्टिविटी कर लेगा, मैं सेशन में इस चीज़ को डिस्कस नहीं करूंगा। जितने बच्चे हैं प्लीज़ कीप ऑन कमिंग इन द सेशंस। अगले सेशन के अंदर हम कंट्रोल सिस्टम्स के ऊपर बात करेंगे और फिर हम IoT और इंडस्ट्रियल IoT पे शिफ्ट होंगे और उसके 1-2 वीक बाद हमारी इंटर्नशिप इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो बिफोर द एंड ऑफ द इंटर्नशिप हमें ये सारे के सारे काम करने हैं, ठीक है बच्चों? सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह